वीडियो किसी भी संस्था या फलाना ढिमकाना को परेशान करने के लिए नहीं है, तो देखिए और मज़ा करिए। हेलो गाइस, तो फिर कुछ महीने पहले की बात है जबकि मैं बहुत ज़्यादा खुश था, अच्छे से था, एकदम मज़े में था कि इतना मज़ा कि मैंने कभी नहीं किया था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया। नहीं, ये तूफ़ान नहीं, हाँ सही बोल रहे, मेरे सर के ऊपर एग्ज़ाम आ गए थे और एग्ज़ाम पेपर देख के मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन डर था जिसका वही हो गया। हाँ, और फिर मैंने मेहनत की, मैंने हार नहीं मानी और आई एम बैक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे दीदी क्या खोज रही हो? पैन मेरा पैन कहाँ से लगा पता नहीं। अरे यार कहते उसे कान के पास। ओह, मैंने ढूंढ के दे दिया, मुझे दिखा ही नहीं था, है ना। अरे हो अरे मेरे को सब्जी काटना है तो मेरा चश्मा नहीं दिख रहा है। अरे मम्मी सर पे ही तो लगा हुआ है, वो देखो। अरे वाह, थैंक यू। ढूंढ के कोई महान काम नहीं कर लिया तो आई चैलेंज यू, जो सब नहीं कर सकते 99% पीपल आर फेल, वो तू करके बता तो मालूम। एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चलेगा, आज चैलेंज करता है। बाय बाय। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो बहुत समय के बाद, हाँ मतलब कई सालों बाद, मतलब कई हज़ारों करोड़ों सालों बाद वीडियो आ गई है। और ये वीडियो में हम लोग वो करने वाले हैं जो 99.999999% लोग नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हारा भाई कर सकता है, दिमाग है तो। और अगर मैं कोई भी चैनल नहीं कर पाया तो उसकी वजह से पनिशमेंट ये होगी कि मैं अपने मुंह पे कोई भी मेकअप लगाऊंगा लड़कियों वाला। अब ये मत पूछना कि लड़की वाला मेकअप क्या होता है, मेकअप तो मेकअप होता है। अरे होता है भाई, लड़कियों के पास बहुत होता है, हम लड़के लोग के पास नहीं होता है। तो बिना किसी भी मुर्दे को उसकी कपड़े से निकाले, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेरिस में न्यू टैलेंट्स आते रहते हैं। अमांडा पेरिस की एक वेल नोन सिंगर है। उसका आज बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो अपने चेंजिंग रूम में चले गई। उसके चेंजिंग रूम के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई उसे मिलने के लिए। सबको उसका ऑटोग्राफ चाहिए था, उसके साथ फोटो खिंचानी थी। पर इतनी सारी भीड़ अलाउड नहीं थी, तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अमांडा की डेथ हो गई है। किसी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की क्लॉक टूट चुकी है। उसे लगता है अमांडा और किलर के बीच जरूर फाइट हुई होगी। मेहुल को 3 लोगों पे डाउट आता है। वो तीनों से सवाल पूछता है। पहली लड़की कहती है, मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी सिंगर बनना चाहती हूँ, मैंने तो उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी बस अमांडा मैम का ऑटोग्राफ लिया है, वो मेरी बच्ची की फेवरेट सिंगर है, मैंने भी उनके साथ सेल्फी ली है, ये देखिए। तीसरा आदमी कहता है, मैं भी जस्ट ऑटोग्राफ लेने आया था, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है, ये देखिए। मेहुल सिनेरियो को अच्छे से ऑब्जर्व करके तुरंत समझ जाता है कि कौन ही कौन होगा। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए। कैसे समझ आया मेहुल को? अरे क्या है आंसर, कोई तो बताओ, समझ नहीं आ रहा। तो पहली फोटो 10:44 को खींची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10:45 को बंद हो चुकी थी। मतलब इन दोनों के बीच में ही फाइट हुई होगी और फिर इसने अमांडा का खून कर लिया। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए, तो गाइस पहली में कैसे बताऊं, ये गलत बात है यार। लाओ मेकअप लाओ यार, मेकअप लाओ। ये फंस गया सीएम। लगाओ मेकअप, लगाओ यार, मेकअप लगाओ। मेरे साथ ही होता है। बहुत बुरे लग रहे। तौबा थारा मूड खराब कर दिया। गजब बेइज्जती है।
ये अगली पहेली देखते हैं। मेहुल रास्ते से जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक मैन होल में गिर जाता है। वो मैन होल में अंदर ही अंदर जाए जा रहा था, और जब वो रुकता है तो देखता है कि केव में वो फंस गया है। वो केव से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगता है, तब उसे सामने 3 दरवाजे दिखते हैं, लेकिन अब कौन सा दरवाजा सही है? तभी उसे एक आवाज आती है, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो गेट नंबर 7 को चुनो, और अगर तुमने गलत दरवाजा चुना तो तुम पत्थरों के बीच में यहीं फंस के मर जाओगे। अब इनमें से कौन सा डोर नंबर 7 है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अरे नहीं मिल रहा मुझे, नहीं। डोर कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि नंबर और उसका रिफ्लेक्शन दोनों जॉइंड है। तो ये ट्रायंगल वाला डोर अगर आप सेपरेट करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। मेहुल समझ जाता है और उस डोर से बाहर हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये तो चीटिंग है ना गाइस। कुछ लोग मैं ऐसे चैलेंज करता ही क्यों हूँ यार भगवान, आज लड़की बना के ही छोड़ोगे आप? लगाओ यार, अगला मेकअप लगाओ। स्पेशल स्टाइलिश को बुलाया था, सोचा था कि मौका ही नहीं मिलेगा, पर पनिशमेंट में आज तो मैं दुल्हन बन के ही आऊंगा। देखना तुम में से किसी न किसी का तो मुझे कॉल आ ही जाएगा कि आप मुझे समझो यार। चलिए आगे पहेली देखते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मेहुल हाईवे से जा रहा था, तभी वो देखता है कि साइड में एक आदमी। अरे ये मेहुल दिन भर घूमता क्यों रहता है? आदमी पड़ा हुआ है। वो उसको चेक करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है। कोई कैसे इतना दूर हाईवे पे मर सकता है, वो भी शहर से इतना दूर? मेहुल तुरंत पास वाले टोल बूथ पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गाड़ियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। 3 व्हीकल्स उस दिन वहाँ से क्रॉस हुई थी। मेहुल उन तीनों ओनर्स को कांटेक्ट करता है और उनकी कारों को अच्छे से चेक करता है। यह है कार 1, यह है कार 2, यह है कार 3। तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किसने खून किया है, लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। शायद 2 ने, मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद 2 ही हो सकता है। 2 दूसरी वाली व्हीकल को ध्यान से देखिए, उसके अंदर एक रेड ग्लव्स पड़ा हुआ है और इसी रेड ग्लव का दूसरा पैर वो डेड बॉडी के पास पड़ा हुआ था। उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओनर ने मर्डर किया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली। चल भगवान है, कभी कभी ऐसा नहीं लगता तुम लोग को? पहली देखते हैं। एक वैम्पायर एक केव में फंस जाता है। उसे बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे मोशन सेंसर है। अगर यहाँ से किसी ने जाने की कोशिश की तो वो मोशन सेंस कर लेगा और वो वहीं पे जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे साउंड सेंसर्स है। अगर हल्की सी भी आवाज हुई, उड़ने की भी आवाज हुई, तो वो वहीं पे जल जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे टेम्परेचर सेंसर्स है। अगर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो यहाँ पे आग लग जाएगी और जो जाएगा वो जल जाएगा। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, मुझे बताइए वैम्पायर कौन सा दरवाजा लेगा? वैम्पायर कौन सा दरवाजा लेगा? वैम्पायर कौन सा दरवाजा लेगा? पता नहीं। वैम्पायर्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब तीसरे रूम में जाने से उस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, मतलब तीसरा रूम के लिए सेफ रहेगा, वो वहाँ से निकल जाता है। चलिए अगली पहेली। पता तुम लोग मेरी बातें नहीं सुनी, तुम लोगों को तो पनिशमेंट देखना है, पनिशमेंट देखने में मजा आ रहा है तुम लोगों को। अब मुझे क्या लाओ पनिशमेंट लाओ यार। तुमसे ना हो पाए। हाँ अरे बस कर भाई। चलिए पहले देखते हैं भाई। टॉम मुंबई घूमने निकला है और वो बहुत लोगों से मिल रहा है, सिटी घूम रहा है, नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, वो जिससे भी मिलता है एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और सब लोग उसे अलग अलग आंसर देते हैं। ऐसा कैसे? ऐसा क्या क्वेश्चन है जो टॉम लोगों से पूछ रहा है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सिंपल, कि चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। कुछ लोग तो आपने किया नहीं होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए। शेयर करना मत भूलना।
टॉम सबसे पूछ रहा था, अरे टाइम क्या हुआ है? समझ रहे हो ना? सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और ऑब्वियस है सेम डे में टाइम बदलता रहता है, इसलिए सब लोग उसे अलग अलग आंसर दे रहे थे। था ना ये इंटरेस्टिंग? इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर डिसूजा का उनके घर पे मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसके घर में उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक कहता है, मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर कहता है, मैं तो डिसूजा सर से आज मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक कहता है, मिस्टर डिसूजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए और डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। पीछे करके देखते हैं। ठीक है, मैं तो उस वक्त बर्तन धो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो एक मेड है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कुक कहता है, मैं तो सुबह से खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। गार्डनर कहता है, मैं तो डिसूजा सर से मिला भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। मैकेनिक कहता है, मिस्टर डिसूजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, समझिए और डिटेक्टिव मेहुल की मदद कीजिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। देखो मुझे लगता है कि जो शेफ है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो सुबह से खाना बना रहा है तो मेड बर्तन कैसे धोएगी? या फिर मेड ने खून किया है, क्योंकि अगर ये सुबह से खाना बना रहा था तो वो बर्तन कैसे धो रही थी? खूनी कौन है दोनों में से? 3 मिनट पहले हम लोग बर्तन धोते हैं, उसके बाद खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद बर्तन धोते हैं। शायद मेड है खून, आई थिंक, मेरे ख्याल से। डन, लॉक कर दीजिए केस को सॉल्व करने के लिए। मेड खूनी है, 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 मेड प्लीज मेहुल खूनी है, मेड। मैं जानता, तुम उसको फांसी पे चढ़ाओ मेड को। अगर गार्डनर सुबह से गार्डन में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और ग्लव्स इतने साफ कैसे हो सकते हैं? मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेरा तो वक्त आ गया संन्यास लेने का। क्या यही कारण होता है फेल होने का? मेरा दिमाग शायद बाहर चलने के लिए गया है। पनिशमेंट आज तो मैं पनिशमेंट। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। गाइस कमेंट में मेरे लिए कोई अच्छा सा नाम जरूर बताना। I think I changed my name after this video. मेरा रोना निकल गया कसम से। अरे आंसू आ गया। मैं चलिए अगली वीडियो देखते हैं। अरे यार ये छोटी है। बहुत थक चुकी थी तो उसने सोचा ब्रेक लेती हूँ और कुछ खाती हूँ। उसने फ्रिज खोला तो देखा उसका डब्बा चोरी हो गया है। उसे बहुत गुस्सा आ गया, किसने मेरा खाना चुराया? उसके अलावा ऑफिस में 4 लोग और थे। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं मिया का बॉक्स किसने चुराया होगा? ABC या D ने? सोचे लॉजिकल आर्मी। क्योंकि डी वाले के डस्टबिन में वैसे ही हड्डियां पड़ी हुई है, तो हो सकता है उसने खाया हो सकता है क्या उसी ने खाया है? चिकन खाया भूल जाए। पर्सन ये तो डाइट पे दिख रहा है, उसने एप्पल खा लिया है और वो अभी फ्रूट्स खा रही है। बी वाले आदमी के साथ तो कुछ गड़बड़ है, वो कॉफी पे कॉफी पिए जा रहा है। सी वाले ने तो मैकडॉनल्ड्स का खाना खाया है, उसके डस्टबिन में देखिए मैकडॉनल्ड्स का बॉक्स पड़ा हुआ है। जरूर पर्सन डी ने ही मिया का टिफिन खाया है, उसके पास वाले डस्टबिन में देखिए तो खाने का बॉक्स भी पड़ा हुआ है। मतलब छोटी मोटी गलतियां होती है, सबसे होती है, लेकिन हमारा भाई का दिमाग देखा छोटी लेकिन नेटवर्क आ गया ना मेरा डाटा थोड़ा स्पीड हो गया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर दिन भर के काम के बाद आप घर पहुंचे और आपको पता चला कि आपका एक फैमिली मेंबर किडनैप हो गया है? ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर रैन के साथ।
जब वो घर जा रहे थे तो उन्हें किडनैपर का कॉल आया कि उन्होंने उसकी डॉटर अमांडा को किडनैप कर लिया है। मिस्टर रैन डिटेक्टिव मेहुल को अपने घर बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उनकी डॉटर किडनैप हो गई थी, लेकिन अब सही सलामत घर आ गई है। जब उन्हें सबसे पहले कॉल आया तो उन्हें लगा कि किडनैपर झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने उसे अमांडा की फोटो भेजी। फोटो देख के वो एकदम डर गए। उन्होंने अमांडा को पूरा बांध के रखा था। मैंने मेरी पूरी जमा पूंजी जमा की और उन्हें जाके दे दी, और जब मैं वापस आया तो अमांडा घर पे थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन डिटेक्टिव मेहुल तुरंत समझ आता है कि ये किडनैपिंग फेक थी। क्यों लॉजिकल आदमी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप सोच सकते हैं? कैसे फेक थी? कैसे फेक थी? एक मिनट में स्टॉप करूंगा। फेक कैसे थी? फोटो में दिख रहा है कि फोटो में भी तो प्रेग्नेंट है, इसमें भी प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में जो भी है। कैसे मतलब कैसे यार? हाथ बांधे हैं, पैर भी बांधे हैं, मुंह भी बंधा है, सब तो ठीक है। अमांडा की फोटो को देखिए जो किडनैपर ने भेजा था। उसमें अमांडा प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब ये बहुत ओल्ड फोटो है। उसी से मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये सब कुछ फेक था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। You know what time it is? It is punishment time. दांतों में लगाओ इसको, दांतों में। अरे यार ये इतना चोचला है यार। गाइस मेरी शादी में जरूर आना। सबको मेरी शादी है। देखो गाइस मेहंदी मेरी किस्मत की फूटी है, एक दिन आता है आपके मेरे पास। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। चोर बहुत शातिर हो गए थे और पुलिस को हमेशा धोखा देके भाग जाते थे। थक हार के पुलिस ने डिटेक्टिव मेहुल को कांटेक्ट किया। डिटेक्टिव मेहुल सारी बैंक चोरियां के डिटेल्स में जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मंडे को चोरी स्ट्रीट नंबर 61 में हुई थी। ट्यूसडे को चोरी स्ट्रीट नंबर 72 पे हुई थी। थर्सडे को चोरी स्ट्रीट नंबर 84 पे हुई थी। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि फ्राइडे को चोरी कौन से स्ट्रीट नंबर पे होने वाली है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं? अच्छे से सोचिए। 72, 34, ये बहुत हार्ड है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक है और वर्ड में 6 लेटर्स आते हैं, इसलिए रॉबर्ट ने चोरी स्ट्रीट नंबर 61 पे की। ट्यूसडे सेकंड डे ऑफ द वीक है और वर्ड में 7 लेटर्स है, इसलिए चोरी स्ट्रीट नंबर 72 पे हुई। थर्सडे में 8 लेटर्स है और 4th डे है, इसलिए स्ट्रीट नंबर 84 में चोरी हुई। मेहुल इन पैटर्न्स को ध्यान से समझता है और समझ जाता है कि फ्राइडे को चोरी कौन से स्ट्रीट नंबर पे होने वाली है। फ्राइडे में 6 लेटर्स है और वो 5th डे ऑफ द वीक है, मतलब स्ट्रीट नंबर 65। मेहुल पहले से वहां पे खड़ा रहता है। चोर आता है और उसे पकड़ लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टूट गया मैं तो अब कसम से। खत्म हो गया यार मैं तो। क्या हो रहा है आज तेरे को? आज मुझे ये चैलेंज आज करना ही नहीं चाहिए था यार। जब से चैलेंज करने के लिए बैठा हूँ तब से हारी रहा। क्या मैं इतना अनपढ़ हूँ यार? इतना अनपढ़ हूँ क्या? पनिशमेंट फिर से। शर्म नहीं आ रही, शर्म। एक तो इतना मटेरियल है ना इन लोग के पास, क्या बताऊँ। मेरी तो बैंड बज गई। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। तो प्यार को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और आखिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।